केरलम के नए सीएम का नाम फाइनल, 10 दिन का सस्पेंस अब खत्म। वीडी सतीशन के नाम पर कैसे लगी मुहर। सत्ता का ताज बड़ा बेगाना होता है, कभी इसके सर तो कभी उसके सर घूमता रहा है। कुछ ऐसा ही खेल केसी वेणुगोपाल के साथ हुआ। अब देखिए ना, 10 दिन का इंतजार, दर्जनों बैठके और सस्पेंस अब खत्म हो गया है। केरलम को मिल गया उसका नया मुख्यमंत्री। जी हाँ, आप सही सुन रहे, दिल्ली से तिरुवनंतपुरम तक चली हाई लेवल बैठकों के बाद कांग्रेस हाईकमान ने नाम फाइनल कर दिया। ऐसे तो इस रेस में केसी वेणुगोपाल, वीडी सतीशन और रमेश चेन्निथला जैसे बड़े नाम शामिल थे, लेकिन वीडी सतीशन ने बाजी मार अपने सिर सजा लिया है केरलम का सत्ता का ताज। जिसके साथ ही सवाल आखिर कौन है वीडी सतीशन, कांग्रेस ने उन पर क्यों इतना बड़ा दांव लगाया है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। दरअसल आज का दिन केरलम के बड़ा खास रहा। केरलम की सत्ता की कमान अब वीडी सतीशन के हाथों में चली गई है। मतलब अब वे केरलम के नए आलाकमान या यूं कहें मुख्यमंत्री बन गए हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से गुरुवार यानी 14 मई को उनके नाम का फाइनल ऐलान किया गया। 14 मई को केरल की आईसीसी प्रभारी दीपा दास मुंशी ने उनके नाम की घोषणा की। सतीशन के चुने जाने का मतलब साफ है कि कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का पत्ता कट गया है। अब बात करते हैं केनाईसु मैरितार्तो, कौन है वीडी सतीशन। सतीशन, जिनका पूरा नाम वदस्सेरी दामोदरन सतीशन, का जन्म 31 मई 1964 को केरल के कोच्चि स्थित नेट्टूर में एक नायर परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम के दामोदरा मेनन और मां का नाम वी विलासिनी अम्मा है। दिल्ली के सत्ता हलकों की बजाय उनकी राजनीतिक जड़ें शुरू से ही जमीनी स्तर की राजनीति से जुड़ी रही हैं। राजनीति में आने से पहले उन्होंने कानून की गहरी पढ़ाई की। उन्होंने केरल लॉ एकेडमी लॉ कॉलेज से LLB की और गवर्नमेंट लॉ कॉलेज तिरुवनंतपुरम से मास्टर ऑफ लॉ की डिग्री भी हासिल की। वीडी सतीशन को जानने वाले उन्हें एक किताबी कीड़ा नेता मानते हैं, जिनकी पढ़ाई में बहुत गहरी रुचि है। वीडी सतीशन का राजनीतिक सफर उनकी शिक्षा के दौरान ही शुरू हो गया था। दरअसल उन्होंने जमीनी स्तर की राजनीति में कदम केरल स्टूडेंट्स यूनियन के जरिए रखा था। वहीं चुनावी राजनीति में उनका पहला कदम 1996 में पड़ा, जब उन्होंने परावूर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। यह क्षेत्र तब कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ था और उन्हें भाकपा के उम्मीदवार पी राजू से हार का सामना करना पड़ा। उनके करियर में सबसे बड़ा उछाल 2021 में आया। दरअसल केरल की राजनीति कुछ इस तरह की रही है कि यहाँ हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन एक चलन की तरह रहा। हालांकि 2021 के चुनाव में वामपंथी मोर्चे ने लगातार दूसरी बार UDF को चुनाव में हरा दिया। इस हार के बाद कांग्रेस आलाकमान ने वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला की जगह सतीशन को 15वीं विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त कर दिया। चूंकि उनके पास किसी भी मंत्री पद का कोई पूर्व अनुभव नहीं था, इसलिए कई लोगों ने इस फैसले को जोखिम भरा माना था। लेकिन उन्होंने अगले 5 वर्षों में खुद को विजयन सरकार के प्रमुख विकल्प और सबसे तेजतर्रार आलोचक के रूप में बदल दिया। वहीं 2026 के विधानसभा चुनावों में सतीशन ने पूरे अभियान की कमान संभाली और सबके सामने कसम खाई कि अगर कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF गठबंधन को 140 में से 100 सीटें नहीं मिलती तो वे राजनीति छोड़कर संन्यास ले लेंगे। उनका यह जुआ सफल रहा और UDF ने 102 सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जबकि सतीशन ने खुद परवूर से 20,600 वोटों के भारी अंतर से अपनी छठी जीत हासिल की। वहीं आपको बता दें, केरल विधानसभा चुनाव के नतीजे बाकी 4 राज्यों के साथ 4 मई को घोषित हुए थे, लेकिन केरलम में 10 दिन बाद भी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं किया था। इसके पीछे का कारण आपसी खींचतान थी। दरअसल कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री पद की रेस में 3 दावेदार थे। इसमें वीडी सतीशन के अलावा केसी वेणुगोपाल और रमेश चेन्निथला का नाम चल रहा था। तीनों के समर्थक अपनी तरफ से जोर लगा रहे थे। कांग्रेस विधायक दल के ज्यादातर सदस्य कथित तौर पर वेणुगोपाल को CM बनाना चाहते थे, लेकिन AICC महासचिव सतीशन को 2022 में पार्टी की चुनावी हार के बाद पार्टी बदलाव चाहती थी। राहुल गांधी ने 13 मई को खड़गे के साथ 30 मिनट की बैठक की, जिसमें पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर चर्चा हुई। इसके बाद राहुल ने गुरुवार सुबह AICC महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि राहुल की तरफ से वेणुगोपाल को मनाया गया कि वो पीछे हट जाएं। बता दें कि केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF गठबंधन ने 140 में से 102 सीटें जीतकर 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। केरल विधानसभा में कांग्रेस के पास 140 सदस्यों में से 63 विधायक हैं। इसके सहयोगी दलों इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML के पास 22, केरल कांग्रेस इसके सहयोगी दलों इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML के पास 22, केरल कांग्रेस 81
के पास 8 और क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी आरएसपी के पास 3। केरल कांग्रेस केआईसी के पास 8 और क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी आरएसपी के पास 3 विधायक हैं, जिसके साथ अब केरल की राजनीति में पिछले 10 दिनों से चल रहा सबसे बड़ा सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया। कांग्रेस की अगुवाई वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ ने राज्य में 10 साल बाद सत्ता में वापसी की और अब पार्टी ने वीडी सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि केरल की राजनीति अब किस दिशा में जाती है। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। साथ ही और भी अपडेट के लिए जुड़े रहे